नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी में हूं आपके साथ शिल्पा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जगदीप धनखड़ पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का। जी हां, विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव पत्र सौंप दिया है। कांग्रेस समेत 70 विपक्षी सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए। टीएमसी सांसदों का राज्यसभा से उसके बाद फिर वॉकआउट भी हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र में इंडिया अलायंस ने राज्यसभा के सभापति यानी कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। राज्यसभा के सभापति के कामकाज से नाराज है विपक्ष और इसी नाराजगी के चलते यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है सभापति के खिलाफ, जगदीप धनखड़ के खिलाफ। और इस प्रस्ताव में सभापति पर सदन में पक्षपातपूर्ण कामकाज का आरोप लगाया गया है कि वो पार्शियलिटी करते हैं, पक्षपात करते हैं। विपक्ष ने अनुच्छेद 67B के तहत यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में करीब 70 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य कई छोटे दल इस प्रस्ताव को लेकर एकजुट है और आपसी सहमति के साथ, एकजुटता के साथ यह अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाया गया है। विपक्ष का आरोप है जगदीप धनखड़ पर कि वो सभापति हैं, लेकिन सभापति होने के बावजूद वो पक्षपात करते हैं, पक्षपातपूर्ण उनका रवैया रहता है। और इसी बात से खफा होकर, इसी बात से नाराज होकर विपक्षी सांसदों ने, कांग्रेस के सांसदों समेत ऐसे 70 विपक्षी सांसद जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। नमित त्यागी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं संवाददाता नमित। अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ, माहौल कितना गर्माता हुआ? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसको लेकर हालांकि ये जो अविश्वास प्रस्ताव था इससे संबंधित ही हस्ताक्षर अभियान जो था वो एक चलाया गया था जब पिछला यानी कि मानसून सत्र था। वहां पर 20 इंडिया अलायंस के सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए थे, लेकिन वहां पर वो मामला उठ नहीं पाया था। लेकिन आज इस तरीके से तकरीबन 70 जो सांसद थे जो कि इंडिया अलायंस के घटक दलों के थे, चाहे उसमें कांग्रेस की बात करें, टीएमसी की बात करें, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं उनके 70 सांसदों ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो था वो पेश किया। 70 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर किए। हालांकि आज जो दोनों सदनों की कार्रवाई है वो अब कल दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन अडानी के मुद्दे पर लगातार जिस तरीके से विपक्षी सांसद आवाज उठा रहे हैं, आज भी हमने देखा कि संसद के अंदर भी जोरदार हंगामा हुआ और संसद के बाहर भी जो इंडिया अलायंस के सांसद थे वो लगातार अडानी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे थे और आज भी कार्रवाई चल नहीं पाई। जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और उसमें कहा गया कि जो जगदीप धनखड़ हैं वो पक्षपातपूर्ण तरीके से कामकाज कर रहे हैं। आपको याद होगा जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी तो वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक हमें देखने को मिली थी। तब से ही लगातार विपक्षी जो सांसद थे ये आरोप लगा रहे थे कि हमें अपनी बात रखने का मौका जो है वो सभापति नहीं दे रहे हैं। सांसदों ने ये अविश्वास प्रस्ताव पेश तो कर दिया है, अब इसके आगे की क्या प्रक्रिया होगी नमित, ये भी बताएं। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। अब इस पर जब कल दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो इस पर चर्चा की मांग विपक्ष करेगा कि जो हमने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है इस पर चर्चा की जा सके कि आखिर क्या वाकई में जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं वो पक्षपातपूर्ण तरीके से कामकाज कर रहे हैं, क्या विपक्षी सांसदों को वाकई में उनकी बात रखने का मौका जो है वो नहीं दिया जा रहा है, इस पर चर्चा की मांग होगी। अब ऐसे में कौन कौन से दल जो एकजुट हो रहे हैं इस अविश्वास प्रस्ताव के साथ सभापति जगदीप धनखड़ पर आक्रामक हो रहे हैं? देखिए, जहां तक अगर हम पिछले मानसून सत्र में जब हस्ताक्षर किए गए थे जगदीप धनखड़ के खिलाफ तो उसमें कांग्रेस और टीएमसी जो है वो दूरी बनाती हुई नजर आ रही थी। इस बार पहली बार हुआ है कि जब कांग्रेस और टीएमसी ने भी जो जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं। तो ऐसे में जो 4 प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे उसमें टीएमसी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों के सांसदों ने जो है अविश्वास प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए और तकरीबन जो आंकड़ा निकल कर आया के बाद अब आगे मामला किस ओर जाएगा इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका नमित त्यागी पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।